नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर एमसीए जो ओल्ड सिलेबस था, उस ओल्ड सिलेबस से एमसीए न्यू सिलेबस जो रिवाइज हो चुका है इग्नू के अंदर जनवरी 2021 सेशन से, उसके अंदर आप क्रेडिट ट्रांसफर कैसे करवाएं। इसके लिए आपको कहां पर जाना होगा, कितना आपका पेमेंट लगेगा, कितने दिन में क्रेडिट ट्रांसफर होगा और आप इसको कब से ट्रांसफर करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए अपन चलते हैं इग्नू के आपका जो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है उसके साथ के अंदर कि आपका पुराना सिलेबस क्या था, नया सिलेबस क्या है। पहले इग्नू के अंदर दोस्तों 3 ईयर ड्यूरेशन का एमसीए होता था 2021 से पहले। 2021 से उसको चेंज करके 2 साल ड्यूरेशन का कर दिया गया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को 2 साल में एमसीए मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सके। ये था दोस्तों ओल्ड सिलेबस, जो कि मैं 2020 के सिलेबस से आपको बता रहा हूँ प्रोस्पेक्टस से। ये इस ओल्ड सिलेबस के अंदर आपको जैसे दिया हुआ रहता था, टोटल इसके अंदर आपको दोस्तों 6 सेमेस्टर्स में आपको एमसीए कंप्लीट करना होता था। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर आपका हो गया, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड लास्ट एंड फाइनल आपका 6 सेमेस्टर इसके अंदर दिया हुआ है। टोटल इसमें दोस्तों 108 क्रेडिट उसके अंदर दिए जाते थे, जो कि रिवाइज होके मात्र 80 क्रेडिट के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। दोस्तों, न्यू आपका जो एमसीए है दोस्तों, जिसको अपन रिवाइज्ड बोलते हैं, न्यू रिवाइज सिलेबस है, इसके अंदर अगर आपका मैथमेटिक्स आपके पास बैचलर डिग्री के अंदर या नहीं है, या फिर आपके पास बीसीए नहीं है दोस्तों, कोई बीटेक वगैरह टाइप में नहीं है इंजीनियरिंग डिग्री, तो फिर आपको ये 2 सब्जेक्ट्स एडिशनल लेकर एडमिशन करना रहेगा एमसीएस 201 और 208 सब्जेक्ट के लिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपका टोटल आपका 80 क्रेडिट का इसके अंदर सिलेबस रिवाइज हो चुका है, जो सीआरसीएस नया सिलेबस हुआ है दोस्तों इसके अंदर, कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसके अंदर टोटल कितने सेमेस्टर है। टोटल आपके इसमें 4 सेमेस्टर दिए हुए हैं, 3 साल से घटाकर इसको 2 साल कर दिया गया है। आप एडमिशन जनवरी सेशन में लें या फिर जुलाई सेशन में, दोनों में सेम ही चीज होती है, उसी से आपका 2 साल कैलकुलेट हो जाएगा उसमें। फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख सकते हो दोस्तों टोटल 7 पेपर हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी आपके टोटल 7 पेपर हैं और थर्ड सेमेस्टर में भी आपके टोटल 6 पेपर्स हैं, इसके अंदर एक कम है। और जो फोर्थ सेमेस्टर है फाइनल आपका, इसके अंदर आपका ओनली एक प्रोजेक्ट है और 2 आपके नॉर्मल पेपर्स है। इस तरीके से टोटल दोस्तों आपको 80 क्रेडिट ही कंप्लीट करने रहेंगे नॉर्मल के अंदर। अब पहले आपका होता था 108 क्रेडिट कंप्लीट करके 3 साल आपको मिलती थी मिनिमम, और अब दोस्तों आप 2 साल के अंदर इग्नू से अंदर आप एमसीए कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में आता है दोस्तों किसी स्टूडेंट्स के लिए कि वो जब उनका पुराना सिलेबस होता है उसके अंदर उन्होंने एमसीए किया है, लेकिन उनका पास आउट हुआ नहीं है पूरा कंप्लीट, कुछ पेपर्स उसमें रह जाते हैं, कई बार प्रैक्टिकल रह जाता है, कोई प्रोजेक्ट रह जाता है, कोई आपका असाइनमेंट रह जाता है, कोई वाइवा रह जाता है, थ्योरी पेपर भी रह जाता है कई बार किसी भी सिचुएशन में। तो आप इसको ट्रांसफर कैसे करवाए दोस्तों, इसको ट्रांसफर करवाने के लिए इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है इग्नू के द्वारा। आप ये फॉर्मेट हमारे उस व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं, ये जो प्रोस्पेक्टस है आपका, इसको देखने के लिए इसमें क्लियरली दिया हुआ है इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर फॉर्म एमसीए रिवाइज सिलेबस जो 3 इयर्स का था उससे एमसीए न्यू, एमसीए अंडरस्कोर न्यू, ये नया सिलेबस है इग्नू का 2 साल का 2 ईयर ड्यूरेशन के लिए। इसके अंदर आपको अपना ओल्ड एनरोलमेंट नंबर लिखना रहेगा, न्यू एनरोलमेंट नंबर लिखना रहेगा। जैसे आपका नए प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा एमसीए में, उसके बाद में आप कभी भी इसको भेज सकते हो। इसके बाद में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, पेमेंट डिटेल आपको लिखनी है दोस्तों। आप चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और ऑफलाइन डीडी बना के भी आप जमा करवा सकते हो, दोनों ऑप्शन इसके अंदर रहता है। बस शर्त है आपको कि रीजनल सेंटर कॉन्टेक्ट न करके इग्नू हेडक्वार्टर डायरेक्ट इसको लेटर कम्युनिकेशन करना रहेगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं जो कि आपके हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ लिखना है, जैसे मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसके अंदर कोर्स कोड के अंदर यहाँ पर आपका आएगा पुराना कोर्स। पुराना सब्जेक्ट कौन सा आएगा दोस्तों, ये वाले सब्जेक्ट जो कि 2020 का सिलेबस है, एमसीएस 11 वाली सीरीज, 12 सीरीज, यहाँ पर आपको लिखना है एमसीएस 11 लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है कितने मार्क्स आपने उसमें ऑप्ट करे थे असाइनमेंट में और थ्योरी में, आप यहाँ लिख सकते हो। ओवरऑल भी आप कर सकते हो, डिवाइडेड अगर आप नॉर्मल लिख रहे हो तो टोटल करके आप डिवाइडेड बाय 200 करके इसमें लिख सकते हो दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपके असाइनमेंट में आपके 70 नंबर आए हैं और थ्योरी पेपर में आपके 60 नंबर आए हैं, तो आप यहाँ पर 130 डिवाइडेड बाय 200 भी लिख सकते हो, या फिर इनका ओवरऑल परसेंटेज 30-70% रेशियो निकाल के, असाइनमेंट का 30% और थ्योरी पेपर का 70% रेशियो निकाल के यहाँ पर आप ओवरऑल मार्क्स लिख सकते हो। क्रेडिट वैल्यू आपको लिखनी है दोस्तों, इसके अंदर आपको क्रेडिट वैल्यू ये वाली लिखनी है जो कि आपके सब्जेक्ट में दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया पुराने सिलेबस में यहाँ क्रेडिट वैल्यू दी हुई रहती है, वही सेम क्रेडिट वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है दोस्तों। इसके बाद में आपको क्रेडिट ट्रांसफर शुड बी फॉर द न्यू एमसीए, किस सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट में आपको चेंज करवाना है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, नाम कोड इसका चेंज हो चुका है। क्या क्या कोड चेंज हुए वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे आपका यह है डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम आपका जो पेपर है दोस्तों, अब ये नए वाले सिलेबस में तो है एमसीएस 211 के नाम से,
लेकिन पुराने के अंदर इसमें क्या था दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, पुराना सिलेबस में था MCS 31 के नाम से। जरूरी नहीं है आपका कि फर्स्ट सेमेस्टर के अगेंस्ट में फर्स्ट सेमेस्टर ही हो, आपका इसमें पुराने में थर्ड सेमेस्टर में था डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ये पुराने में थर्ड सेमेस्टर में था, जो कि नए में चेंज होकर फर्स्ट सेमेस्टर में ही चेंज हो चुका है दोस्तों। तो आपको यहां पर लिखना है MCS 31 और यहां आपको लिखना है दोस्तों MCS 211, आपको कोड यहां पर लिखना रहेगा दोस्तों। और क्रेडिट वैल्यू आपको लिखने रहेगी 4 क्रेडिट, जो कि नए वाले प्रोस्पेक्टस में आपको बता देता हूं मैं, यहां टोटल 4 क्रेडिट वैल्यू दे रखी है। दोनों में क्रेडिट वैल्यू डिफरेंस हो सकती है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर कि आपका क्रेडिट सेम होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट्स लिखने हैं और रिमार्क को आप खाली छोड़ सकते हो, कोई इसमें भरना फिलअप करना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद में दोस्तों कैसे आपको बढ़ना है, किस किस कोर्स में आपको बढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूं। नया सिलेबस यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है कि नया सिलेबस कैसे है, जैसे मैंने आपको प्रोस्पेक्टस में भी बताया है। इसके बाद में दोस्तों आपको मैं एक बार बता देता हूं इसके अंदर आपका कौन सा इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको चेंज करना रहेगा, किस किस सब्जेक्ट के अगेंस्ट में कौन सा चेंज होगा। इसमें दिया हुआ है MCA रिवाइज सिलेबस टू MCA न्यू सिलेबस। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर ओल्ड सब्जेक्ट जो है, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट यही है MCS 31, जो कि चेंज होके MCS 211 के नाम से चेंज हो चुका है। इसके बाद में आपका आता है MCS 13 प्लस MCS 33, ये दोनों पेपर आपके बोथ आर अगर आपके कंप्लीटेड हैं तो ही आप इसके अंदर चेंज करवा पाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका इन दोनों में से एक पेपर भी पेंडिंग है और एक पेपर कंप्लीट है तो आपका ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, इसको आपको मिस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। दोनों कंप्लीट है तो इसकी पेमेंट एक ही लगेगा, लेकिन आपका ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद में MCS 34 को आप MCS 213 के अंदर चेंज करवाएंगे। ये नाम आप देखेंगे दोस्तों मैक्सिममली इनका सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट नेम जो आपका टाइटल होता है दोस्तों। MCS 42 आपका MCS 218 में हो जाएगा दोस्तों ट्रांसफर, MCS 32 आपका हो गया MCS 219 में, MCS 51 आपका हो गया MCS 220 के अंदर हो गया, MCS 35 आपका हो गया MCS 225 के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से लास्ट एंड फाइनल आपका जो बड़ा इश्यू आता है बच्चों के लिए MCSP 060, जो कि आपके ओल्ड सिलेबस में प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट प्रपोजल भी होता था उसमें, वो चेंज होके MCSP 232 हो चुका है इसके अंदर सिलेबस में। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट चेंज करने हैं दोस्तों। टोटल आप इसके अंदर इसके अंदर वही कंडीशन दे रखी है कि यार 212 आपका जब भी चेंज होगा जब 13 और 33 MCS पुराने वाला दोनों कंप्लीट रहेगा। इसके बाद में थोड़ी सी आप ये कंडीशंस भी पढ़ लेंगे दोस्तों, इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन इसमें दिए हुए हैं। नॉर्मल सा मैं आपको एक बार इसमें ब्रीफ कर देता हूँ, एनेक्सर्स आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। आपको कंप्लीट ड्यूरेशन का वेट करना रहेगा दोस्तों। अधूरे ड्यूरेशन के अंदर जैसे आपने नया चेंज करवाया, पहले ऐसा होता था कि अगर सेम सिलेबस होता था तो आपके 2 साल की MCA फिर 2 साल का प्रोग्राम साल भर में भी कंप्लीट हो जाता था। वैसा नहीं है दोस्तों, आपको पूरे नए प्रोग्राम में भी 2 साल तक वेट ही करना पड़ेगा। चाहे तो आपके पूरे सिलेबस चेंज हो जाए, 10 के 10 क्रेडिट ट्रांसफर हो जाए दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स के, तो भी आपको 2 साल वेट करना ही पड़ेगा। बस ये है कि आपको ये पेपर्स देने नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें दिया हुआ है मर्ज कोर्स भी करेंगे तो भी आपको कंप्लीट पास आउट करना है। पर पेपर फीस कितनी लगेगी दोस्तों, 500 रुपीज पर कोर्स इसमें फीस लगेगी। पेमेंट आप ऑनलाइन मिसलेनियस फी पेमेंट से कर सकते हैं, वो भी हम आपको भी बताएंगे कैसे आप पेमेंट कर सकते हो इसके अंदर। अगर DD बनाते हो तो इग्नू पेबल एट न्यू दिल्ली आपको रखना है दोस्तों, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपका इसमें दिया हुआ है टोटल आपको 80 क्रेडिट्स वैल्यू आपको कंप्लीट करनी रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके सब्जेक्ट ट्रांसफर भी हो जाएंगे दोस्तों तो उनको आपको दोबारा पास करने की जरूरत नहीं, उनके अलावा जो नए रिमेनिंग्स रह जाएंगे दोस्तों वो ही आपको पास आउट करने हैं। लेकिन टोटल आपको 80 क्रेडिट वैल्यू के सारे जो नया MCA न्यू आपका बना हुआ है इग्नू का 4 सेमेस्टर्स को कंप्लीट करना रहेगा मिनिमम 2 साल के ड्यूरेशन के अंदर। ये ब्रीफली तो इन्फॉर्मेशन ये था दोस्तों इसका। कब से चेंज हुआ है, जनवरी 2021 से कंप्लीटली ये चेंज हो चुका है। दिसंबर 2020 तक पुराना MCA हुआ करता था। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो आसानी से, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। टोटल आप इसमें देख सकते हो दोस्तों 8-9 पेपर आपके इसमें ट्रांसफर होते हैं, 9 पेपर पुराने और नए के अगेंस्ट में 8 पेपर आपके ट्रांसफर होंगे दोस्तों टोटल MCA के अंदर। और टोटल आपका जो प्रोग्राम है दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं कितने सब्जेक्ट्स आपके हैं। टोटल आपके 22 पेपर्स इसके अंदर दिए हुए हैं टोटल आपको, जिसके अंदर से आप 8 सब्जेक्ट का ट्रांसफर करवा सकते हो। बाकी के 14 पेपर 14 पेपर आपको अलग से पास आउट करने ही पड़ेंगे दोस्तों। ये आपने यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर दी है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे क्या फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। दोबारा आई हेयर बाय डिक्लेरेशन आप दे रहे हो अंडरटेकिंग, आपको अपना नाम लिखना है, किस दिन से आप इसको चेंज कर रहे हैं, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन को आप लिखना है। जैसे आपको 15 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं तो 15 इसके अंदर मंथ आएगा, किस मंथ के अंदर जैसे आप मार्च में से लिखेंगे तो मार्च आप लिखेंगे
25 या 26 जब भी आप इसका क्रेडिट ट्रांसफर करवाएंगे वो आपको लिखना है। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट आपको करना है दोस्तों, नेम आपको लिखना है, अपना एड्रेस कंप्लीट आपको लिखना है, विद पिन कोड लिखना है और इस एड्रेस पे आपको भेजना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप इसको, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आप ये इसको ईमेल भी कर सकते हो, जिससे कि आपका जल्दी होगा। साथ में लेटर तो आप भेज ही दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों कई स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि हम ये पेमेंट कैसे करें, क्योंकि बैंक जाने में और उसका डीडी बनवाने के अंदर आपको करीब आधा दिन का समय लग जाता है, जो कि फालतू आपको टाइम लगता है। उतने टाइम में तो आप घर से भी ये फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। ब्रीफली मैं आपको एक बार बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे ये आपका फॉर्म है दोस्तों, नेक्स्ट पेज आपका ये फॉर्म है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर सिलेबस में कौन कौन से पेपर्स आपको ट्रांसफर करवा सकते हो, कुछ कंडीशंस हैं जो भी आप देख सकते हो इसके अंदर दोस्तों। जैसे कि आपको इसका स्क्रीनशॉट के साथ में आप प्रिंट आउट भी निकाल के यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको फिलअप नहीं करा है अभी। जैसा कि दोस्तों आपने फॉर्म इसके अंदर देखा है, अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि मैं इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट कैसे करूं इसके अंदर। तो दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको सबसे पहले इग्नू की वेबसाइट पे जाना रहेगा, ignu.ac.in। यहाँ पर जाने के बाद आपको स्टूडेंट सर्विसेज में आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके अंदर आगे ऑप्शंस खुल जाएंगे स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर। इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है पेमेंट्स। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं दोस्तों तो थोड़ा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। पेमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका इसमें ओपन हो जाएगा ऑनलाइन पेमेंट फॉर मिसलेनियस फी एसबीआई कलेक्ट। आप इसको क्लिक जैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका आगे पेमेंट का गेटवे इसमें खुल जाएगा दोस्तों। नॉर्मली तो वैसे इस पेमेंट गेटवे का हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप वहां भी देख सकते हो। बाकी आपको ब्रीफ एक बार में देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है दोस्तों, न्यू एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है। टोटल आपका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर आपका आएगा, प्लस आपका नाम आएगा, फादर नेम आपका आएगा, प्रोग्राम आपको लिखना है MCA_new, मोबाइल नंबर आपको अपना लिखना है जो आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। मेन चीज आती है दोस्तों यहाँ पे पर्पस, किस पर्पस से आप अपना सब्जेक्ट ये पेमेंट कर रहे हो दोस्तों। तो आपको यहाँ चूज करना है क्रेडिट ट्रांसफर। और भी अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो आप उसका पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हो, रीजनल सेंटर पे भी इसको सबमिट कर सकते हो, फिर अदर कोई चीज है तो, और इग्नू हेडक्वार्टर में भी इसको सबमिट कर सकते हो। कहीं के लिए भी एक पेमेंट गेटवे इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी इग्नू प्रोवाइड करता है। क्रेडिट ट्रांसफर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप जैसे क्रेडिट ट्रांसफर क्लिक करोगे, ये जो भी पेमेंट कटेगा क्रेडिट ट्रांसफर के हेड में कट जाएगा। आपको यहाँ पेमेंट अमाउंट लिखना है दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपके सारे सब्जेक्ट चेंज ना होके 8 में से अगर आपके 6 पेपर ही आपके चेंज हो रहे हैं तो 500 मल्टीप्लाई 6 आप करेंगे तो आपको 3000 आपको यहाँ क्लिक करना रहेगा दोस्तों। 3000 पे आपको लिखना है। रिमार्क आपको लिखना है दोस्तों, आप यहाँ पर रिमार्क लिखेंगे फॉर क्रेडिट ट्रांसफर एनरोलमेंट नंबर ओल्ड आपको लिखना है, ओल्ड एनरोलमेंट नंबर टू न्यू एनरोलमेंट नंबर। और कितने सब्जेक्ट्स का आप इसमें लिखेंगे वो आप लिखेंगे आई वांट टू क्रेडिट ट्रांसफर माय 6 पेपर 7 पेपर्स 8 पेपर्स, और आपको इसमें इतना सा ही लिख के आगे बढ़ जाना है इसके अंदर। इसके बाद में आपको लिखना है दोस्तों, यहाँ पे इंडिविजुअल पे ऑटोमेटिक क्लिक रहता है, इसको छेड़ना नहीं है, एज इट इज ये रहेगा दोस्तों। इसके बाद में आपको अपना नाम दोबारा लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा लिखना है। यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी इस फॉर्मेट के अंदर आप लिख सकते हो। मोबाइल नंबर आपको रिपीट करना है, ईमेल आईडी आपको रिपीट करना है। आई हेयरबाय डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना रहेगा यहाँ पे दोस्तों। इसके साथ में आपको कैप्चा डालना है और आपको नेक्स्ट पेमेंट पे क्लिक करना है। आगे आप जैसे ही देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम सारे इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, यूपीआई के, नेट बैंकिंग के। आप उन कार्ड्स के अंदर तो चार्जेस लगते हैं इग्नू के अंदर, लेकिन अगर आप उसमें यूपीआई ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों, यूपीआई ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन भी दिखाई देगा। क्यूआर कोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपने फोन पे, गूगल पे, जैसे किसी शॉप पर आप पेमेंट करते हैं वैसे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके आप उसको पेमेंट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में आता है दोस्तों, ये ब्रीफली तो आपको ये सारी चीजें डालनी है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पूरा एक कैपिटल लेटर में बनना है। इसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की फीस रिसिप्ट निकलती नहीं है, ट्रांजेक्शन अटक जाता है, आपका पेमेंट कट चुका होता है लेकिन आपको रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है। उस सिचुएशन में दोस्तों आपको क्लिक करना है ऊपर, यहाँ पे वापस विंडो ओपन करके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। कोई दिक्कत नहीं अगर आपका पेमेंट गेटवे खत्म हो गया या फिर वेबसाइट बंद हो गई है नेट बैंकिंग, नेट की वजह से या किसी भी वजह से, आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका दोस्तों 4 ऑप्शन है अपनी रिसिप्ट को जनरेट करने के लिए। आप जब सारी डिटेल्स खुद डाल रहे हैं तो इंस्टेंटली आपको पता ही कि आपने सारी डिटेल्स सही डाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ 4 डिटेल्स के 4 मोड से कैसे आप ट्रांजेक्शन रिसिप्ट निकाल सकते हो दोस्तों। बाय ओटीपी अगर आप देखते हैं
तो रेफरेंस आईडी नंबर से आपको बनना है, तो यहाँ पर आपको रेफरेंस आईडी नंबर बनना है जो कि DUN से स्टार्ट होगा, DU से ये दिया हुआ दोस्तों। इसमें DU, अभी DU एम्स की सीरीज चल रही है, कभी DU AK की सीरीज भी जाती है, तो आपको DUM 3 अल्फाबेट लिखने होते हैं, प्लस आपको 7 डिजिट आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको लिखने रहेंगे। इसके बाद में आपको OTP पे क्लिक, सेंड पे क्लिक करना है, मोबाइल पे OTP आएगा, आपको यहाँ सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आपको रिसिप्ट आ जाएगी, ई रिसिप्ट पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों नो डाटा अवेलेबल इन टेबल, तो यहाँ आ जाता है दोस्तों। इसके अलावा आप OTP अगर मोबाइल नंबर से भी डायरेक्ट डालना चाहते हैं, अगर आपका रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं हुआ तो आप मोबाइल नंबर से भी लिख सकते हो, OTP वही आएगा और आप सबमिट करेंगे तो भी आ जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन हो गया आपका दोस्तों। तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है, बाय SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर। आप चाहते हो कि मेरे पास OTP फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल मेरा सिम वगैरह उसमें रिचार्ज वगैरह कुछ इश्यू हो, या फिर आपके पास OTP जनरेट नहीं हो रहा है इस टाइम पे, तो आप SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर से भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस आईडी नंबर डालना है, DUN वाला दोस्तों। इसके बाद में आपको अपना खाली मोबाइल नंबर या टाइप करना है, OTP इस पे नहीं जाएगा। ये डिटेल आपको कैप्चा डालना है, सबमिट करना है, तो भी आपका रिसिप्ट निकल जाएगा। अदरवाइज फोर्थ ऑप्शन है आपका डेट ऑफ बर्थ, DO भी इसमें दिया हुआ है, वही रेफरेंस आईडी नंबर दोबारा डाल के डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जो कि आपने अभी फॉर्म में फिलअप की थी। ध्यान रखना दोस्तों, आपने जो पहले एडमिशन फॉर्म में क्या भरा उससे मायने नहीं रखता। अगर आपने गलत ट्रांजेक्शन करते टाइम गलत DO भी डाल दिए तो गलत ही DO भी यहाँ डाल के आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, कैप्चा आपको डालना पड़ेगा और सबमिट पे आपका क्लिक हो जाएगा। विदाउट OTP आपकी रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इस तरीके दोस्तों आप इसके अंदर अपना सारी प्रोफाइल का फीस रिसिप्ट देख सकते हो। गूगल पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल के अकॉर्डिंग ही फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन डिटेल कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। वही इग्नू के मेन वेबसाइट पे स्टूडेंट सर्विसेज पे आप जहां क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद जैसे आप स्क्रॉलिंग करते हैं पेमेंट वगैरह का ऑप्शन के साथ में, यहाँ दिया होता है नाउ योर स्टेटस। देखिएगा दोस्तों, नाउ योर स्टेटस पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं, चेक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। स्टेटस आपको यहाँ क्लिक करना है हमेशा। रजिस्ट्रेशन स्टेटस आप ये अगर गूगल पे भी डालेंगे कॉपी पेस्ट करके, इग्नू के साथ भी डालेंगे इग्नू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, तो भी ये खुल जाएगा। आपको यहाँ क्लिक करने के बाद अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, प्लस आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका प्रोग्राम है, ओल्ड और न्यू दोनों ओपन हो जाएगा। कैप्चा आपको डालना है, वेरिफिकेशन कोड, इसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। आपकी पूरी प्रोफाइल दोस्तों यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपना क्रेडिट ट्रांसफर का फॉर्म सबमिट करना है। और क्रेडिट ट्रांसफर का स्टेटस कैसे चेक करना है दोस्तों, आप डायरेक्ट गूगल पे भी डालेंगे इग्नू क्रेडिट ट्रांसफर स्टेटस, तो आपको वहां चेक हो जाएगा। कब आपको बनना है दोस्तों, जैसे मैं आपको पूरा ब्रीफ दोबारा एक बार बता देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन होने के 1 महीने बाद में आपको बनना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपडेट हो जाएगा फिर आप इसको फिलअप कर सकते हो। कहां से बनना है दोस्तों, आप घर से ही इसको भर सकते हो, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। और आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। पेमेंट आपको करना है दोस्तों, कितना पेमेंट करना है, 500 रुपीज पर पेपर करना है। जितने पेपर आपके ऑलरेडी पुराने वाले इसमें प्रोग्राम में MCA जो प्री वाला था उसके अंदर है, जो आपने कंप्लीटेड किए हुए हैं, जो टेबल के अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहे हैं, 8 में से कितने आपके हो रहे हैं उतना आपको उसके हिसाब से 500 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके पेमेंट देना होगा दोस्तों। कितने दिन में हो जाता है दोस्तों, ये प्रोसेस 1 से 1.5 महीने 2 महीने का प्रोसेस होता है इग्नू के अंदर। 1 से 2 महीने का प्रोसेस आपको दोस्तों उस 1 महीने के अंदर आपका ये चेंज हो जाएगा। दिल्ली भेजने के बाद, वहां रिसीव होने के बाद कई बार टाइम लग जाता है, कई बार कि डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं। तो इस हिसाब दोस्तों आप ये अपना MCA के अंदर क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो। सिलेबस इसके अंदर नया वाला आया है जो कि काफी अच्छा है, काफी कम पेपर्स इसके अंदर हो चुके हैं दोस्तों। पहले इग्नू के अंदर बहुत सारे पेपर होते थे, करीब 20 प्लस आपके पेपर होते थे। नए वाले सिलेबस में आपके काफी कम पेपर्स इसमें हो चुके हैं, जिससे कि आपको सब्जेक्ट्स में करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। पहले अगर 30 प्लस सब्जेक्ट है, अभी आपके 22 पेपर्स ही हैं दोस्तों ओनली। तो आपको जल्दी से जल्दी आपका MCA का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल 22 पेपर में से आपके अगर मैक्सिमम अगर आपके सब्जेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं तो 8 पेपर आपके ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएंगे। 500 रुपीज लगेंगे, उसका आपको असाइनमेंट भी नहीं देना है नए वाले में, दोबारा नए एग्जाम देना है, न अगर कोई प्रैक्टिकल है तो आपको वो प्रैक्टिकल भी अटेंड नहीं करना है। अगर आपके वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी एक्टिविटी इग्नू के अंदर नहीं करनी है। आपको रिमेनिंग प्रोग्राम्स का, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का ही आपको पास आउट करना है, उनका असाइनमेंट देना है, थ्योरी पेपर देना है, प्रैक्टिकल हो तो उनकी क्लासेस लेनी है और उनका प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, प्रोजेक्ट पेंडिंग हो तो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करके वाइवा अटेंड करना है आपके कंसर्न रीजनल सेंटर के ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही अच्छा सिंपल मेथड है जिससे कि आप अपना MCA रिवाइज्ड सिलेबस ओल्ड जिससे लेके MCA न्यू सिलेबस, MCA_न्यू सिलेबस इग्नू का MCA का है, जिसमें आप अपना क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो और अपनी MCA की डिग्री 2 साल के अंदर आप ले सकते हो, जिससे कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा
आप हमारे को थैंक्स लिखिए, साथ के अंदर आप अपना सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए अपने चैनल के ऊपर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।